जय श्री कृष्णा। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने के कुछ नियम बताए गए हैं। यह सरल व्रत देवोपासना के अंतर्गत है। इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष लड़के लड़की कर सकते हैं। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। व्रत प्रारंभ करने से पूर्व व्रत की विधि को भली प्रकार से जान लेना चाहिए, जिससे नियम की पूर्ति में सरलता होती है। व्रत को पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और पवित्र भाव से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार की दुविधा या अविश्वास से व्रत की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यह व्रत सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। यदि किसी कारण से किसी शुक्रवार को व्रत न हो सके तो परेशानी की कोई बात नहीं। जितने शुक्रवार के व्रतों का संकल्प किया गया है उतने शुक्रवार की गिनती पूरी करें, अर्थात उस शुक्रवार को छोड़कर आगामी शुक्रवार को यह व्रत कर लें। व्रत करने पर अशौच होने पर स्त्री व्रत नहीं कर सके अथवा घर में सूतक हों, उसके बदले पति, पुत्र, पुत्री भी व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास की बात है। खिन्न मन से या बोझ मानकर व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत का संकल्प जितने दिनों का हो, मन्नत पूरी न हो तो व्रत को आगे बढ़ाया जा सकता है। मन्नत पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि अलग से बताई जाएगी। एक मन्नत पूरी होने और उद्यापन करने के पश्चात भी व्रत को बराबर चालू रखा जा सकता है। माँ को प्रेम और भक्ति भाव की आवश्यकता है, अतः उनके प्रसाद और पुस्तकों का समर्पण सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। व्रत के प्रातः स्मरण में माँ का भी ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी माँ की जय बोलनी चाहिए। व्रत करते समय सोने, चांदी या रुपया पैसा दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। केवल वितरण करने वाली पुस्तकें ही उद्यापन के दिन माँ की वेदी के सम्मुख रखें। सुगंधित धूप, अगरबत्ती, सुगंधित फूल, लाल कमल, गुलाब या कोई और भी लाल फूल पूजा के थाल में होना चाहिए। व्रत की पूर्ति शाम तक उपवास द्वारा होती है। व्रत के दिन उपवास रखना चाहिए। रोगी और वृद्ध व्यक्ति माँ का प्रसाद रूपी अपना पथ्य आहार जब चाहें ले सकते हैं। अन्य व्यक्ति शाम को फलाहार अथवा सात्विक भोजन लेकर व्रत की पूर्ति करें। कुछ नियम व्रत विधि में भी समाहित हैं, उनका पालन करें। व्रत की विधि: कोई पूजा व्रत करने से पूर्व हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। वैसे यह एक सीधा साधा व्रत है। इसके लिए मन बनाने से पूर्व हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपना जीवन सुधारें, अर्थात कष्ट में और दुखी होते हुए भी सत्य और शीलता को न त्यागें, किसी का दिल न दुखाएं, सात्विक भोजन करें। पूजा स्थान घर में न हो तो उत्तर दिशा में चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी जी की किसी धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति लेकर विराजमान करें। मूर्ति न उपलब्ध हो तो उसका चित्र भी ले सकते हैं। पूजा स्थल न हो, वेदी के लिए भी उपयुक्त स्थान न हो तो चित्र को दीवार पर लगाएं। वेदी बनाई गई हो तो वहाँ गंगा जल भी रखें। इस वेदी को भक्ति भाव से जैसा बना सकते हैं बनाएं। माँ तो भावना की भूखी है, उन्हें दिखावे की क्या आवश्यकता है। धूप, दीप, अगरबत्ती, लाल रंग के पुष्प वेदी पर सजा दें। शुक्रवार के दिन सब प्रकार से स्वच्छ होकर माँ के सम्मुख करबद्ध प्रसन्न मुख से उपस्थित हों, नतमस्तक हों। बैठकर पुस्तक को मस्तक से लगाकर पहले संकल्प करें, हे माँ, मैं आपका व्रत इतने दिन करूंगी या करूंगा। अपनी समस्या, काम जो भी हो उनसे विनती करें। माँ के स्वरूप को अपनी आंखों में भरें। उपरोक्त नियम पूर्वक व्रत कथा को पढ़ें। कथा सुनने वाले और भी हों तो उनके हाथों में चावल या पुष्प रख दें। साधारणतः पूजा उपासनाओं में कलश की स्थापना आदि होती है, या कर सके तो कर लें, किंतु परेशान न हों। पूर्ण मनोयोग से कथा सुने, पढ़ें, आरती करें, भजन गाएं। कथा के अंत में सुनने वालों के हाथ के चावल पुष्प वेदी पर छुड़वाएं। सबको प्रसाद वितरित करें और आप भी पाएं। कलश का जल भरा रहे, किंतु अन्य पात्र में रखा जल तुलसी के पौधे में सींच दें। दिन में नियमानुसार एक बार भोजन करें। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखकर पुनः माता के सम्मुख उपस्थित हों। नतमस्तक होकर दया की भीख मांगे। अपना मन माँ के चरणों में लीन करें। माँ का ध्यान करते हुए रात्रि शयन को जाएं। हमने यह विधि केवल उदाहरण स्वरूप दी है। वैसे पूजा उपासना के विषय में हिंदू स्त्री पुरुषों को अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कोई विशेष नियम आदि नहीं होते। उद्यापन विधि: हर व्रत में अवधि पूर्ण होने पर अथवा व्रत करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना होता है। यह संकल्प के दिनों के अंतिम दिन किया जाता है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार अपने रिश्ते नाते के व्यक्ति को बुलावा भी दे सकते हैं। कुंवारी कन्या कम से कम 5 की संख्या में अवश्य बुलाएं। सात्विक आहार बनवाएं, जिसमें खीर या हलवा मिष्टान में बनवाएं और उसका प्रसाद वितरित करें।
वैभव लक्ष्मी माँ की पुस्तकें अपनी इच्छा अनुसार हल्दी अथवा कुमकुम से पूजा करके रखें। व्रत की कथा को पूर्व व्रतों के दिनों की भांति मन लगाकर पढ़ें। माँ की जय जयकार करें। उद्यापन का प्रारंभ माँ के चित्र के समक्ष नारियल फोड़कर करें। माँ एवं श्री यंत्र को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। कहें, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपका यह व्रत मैंने आप ही की कृपा से पूर्ण किया है। आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की है। आप इसी तरह सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपकी महिमा त्रिलोकी में अपार है। आप भक्तों की रक्षा और पालन करने में सर्वदा तैयार रहती हैं। आप हम पर सदा प्रसन्न रहें, हम पर कृपा करती रहें। आप धन की देवी हैं। भगवान विष्णु आपके पति हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ की। कपूर घृत दीपक जलाकर माँ की आरती करें। लक्ष्मी माता के भजन गाएं। इसके उपरांत समस्त आगंतुकों को प्रसाद बांटें और स्वयं भी खाएं। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर अन्य सभी भोजन पाएं। श्री यंत्र का व्रत पूजा में महत्व। श्री यंत्र के विषय में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। यह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक तांत्रिक महती यंत्र है। शास्त्र लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी तीनों लोगों की संपत्ति एवं शोभा का नाम श्री बताते हैं। इस तरह यह यंत्र भी महालक्ष्मी की भांति अद्भुत चमत्कारी सुख संपत्ति और शांति प्रदान करने वाली एक छवि कही गई है। इसे महालक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र आदि के साथ स्थान दिया जाता है। व्रत प्रारंभ करने पर उसका दर्शन एवं नमन करते हैं। श्री यंत्र का स्वरूप निर्माण में जितना जटिल है, उतना ही दर्शन मात्र से वैभव प्रदान करने में सरल साधन है। यह बाजार में कई रूपों में उपलब्ध है। यह कागज पर भी छपा होता है। इच्छा और सामर्थ्य अनुसार इसे खरीदा जा सकता है। देवी लक्ष्मी का ध्यान। हमने व्रत की विधि में व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ का ध्यान करने को कहा है। शास्त्रों में इनके ध्यान के अनेक श्लोक दिए गए हैं। इनका ध्यान इस प्रकार किया जाता है, जिनकी कांति सुवर्ण के समान प्रभा से युक्त है, जिनका अत्यंत विशाल उज्जवल वर्ण के 4 गजराज अपनी सूंडों में अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, जो देवी अपने चारों हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 हाथों में कमल लिए हुए हैं, जिनके मस्तक पर शुभ्र भव्य किरीट मुकुट सुशोभित है, जिनके कटी प्रदेश पर रेशमी लाल वस्त्र शोभायमान है। मैं ऐसी कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी की वंदना करती हूँ या करता हूँ। यह कहकर व्रतधारी को नतमस्तक होकर माँ के सम्मुख कहना चाहिए, हे माँ, मैं अनेकों दोषों से भरी हूँ। मेरे अवगुणों को मत देखो, वो तो आपके समक्ष आने से ही दूर हो जाते हैं। मेरे हृदय को देखो, जो आपके प्रेम, आपकी कृपा के लिए व्याकुल है। आपकी दृष्टि के पड़ते ही दुख दूर हो जाते हैं। हम सबका यही मानना है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से हमें कई मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माता की कहानी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।